बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। आज के इस महाराणा प्रताप जयंती समारोह के इस कार्यक्रम में महाराणा प्रताप फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षत्रिय युवक संघ के श्री महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब, विधायक जम्मा रामगढ़ महेंद्रपाल जी मीणा साहब, राजपूत समाज के अध्यक्ष भाई राम सिंह जी चंदलाई साहब, सचिव भवानी निकेतन शिक्षा समिति श्री सुदर्शन जी सुरपुरा साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई प्रेम सिंह जी बनवासा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, मेरे सभी भाई और बहनों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि आप अपना समय निकाल करके जो भूमि हमें गौरवान्वित करती है, जिनका नाम लेने से शरीर के अंदर जो स्फूर्ति आती है, उनका नाम लेने से जो मन में भाव और कल्पना आती है, ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के इस जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी लोग यहां पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सनातन धर्म की आन बान शान महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की कल जयंती है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हम सब यहां परम स्वाभिमानी, स्वतंत्रता प्रेमी और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में एकत्रित हुए हैं। मैं महाराणा प्रताप फाउंडेशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि मेरे को बताया कि वो 15 साल से लगातार इस फाउंडेशन के माध्यम से महाराणा प्रताप जी की जयंती आप मनाते आए हैं। मित्रों, इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को हमारे पूर्वज और हमारे महाराणा प्रताप जी के वीरता, शौर्य और विरासत को संरक्षित करने और महाराणा प्रताप के जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का ये सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। ये ही नहीं, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि महाराणा प्रताप जी जैसे वीर पराक्रमी योद्धा ने राजस्थान की इस महान धरती पर जन्म लिया। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए राजमहलों का वैभव त्याग कर जंगलों, भीड़ों का कष्टमय जीवन जिया, लेकिन आजीवन अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा जैसा महाराणा प्रताप का जीवन रहा है। उन्होंने हर मुश्किल सह ली, लेकिन कभी मुगलों के दास्ता स्वीकार नहीं की। पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने महाराणा प्रताप के लिए लिखा है, राणा प्रताप इस भरत भूमि मुक्ति मंत्र के गायक हैं। राणा प्रताप आजादी के अपराजित
काल विधायक हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसके हर बार को नाकाम करने का काम किया। महाराणा प्रताप की वीरता से केवल कवि ही नहीं बल्कि देश दुनिया के ख्यातनाम इतिहासकार भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी लिखा। इतिहासकार कर्नल जेम्स डार्ट ने महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा करते हुए हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया था। महाराणा प्रताप केवल इस देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी वीरता, शौर्य और देशभक्ति को काल और भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वो इतने महान थे। उन्होंने अपने जीवन से, अपने कर्म से, अपने विचार से पूरी तरह से लोहा लेते हुए इस राष्ट्र को समर्पित भाव से काम करते हुए उन्होंने आने वाली पीढ़ी को यह शिक्षा दी थी। इसके लिए मैं आपके सामने वियतनाम के प्रसंग का उल्लेख भी करना चाहूंगा। साथियों, एक छोटे से देश वियतनाम ने 20 साल तक दुनिया की महाशक्ति से मुकाबला किया था। आपको यह जानकर गर्व होगा कि जब वियतनाम के राष्ट्रपति से पूछा गया कि इतनी लंबी जंग में आपके प्रेरणादायक कौन थे, कौन रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने महाराणा प्रताप जी के जीवन चरित्र को पढ़ा है। महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को पढ़ा है। यह मेरे लिए वो महाराणा प्रताप प्रेरणा के स्रोत हैं। यह बहुत बड़ी बात होती है। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा ही नहीं, अपितु वे एक आदर्श, एक प्रेरणा थे। उन्होंने सिखाया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हो, हमें सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्र के मार्ग पर चलना चाहिए। हम महाराणा प्रताप जी के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में जो भी पर्यटक आए वो महाराणा प्रताप की सूरवीरता की गाथा लेकर के जाएं। मित्रों, मेरे को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने का मौका मिलता है, लेकिन आपने देखा होगा मेरे उद्बोधन में सिर्फ यह आता है कि मैं शक्ति और भक्ति की धरती से आया हूं, मैं महाराणा प्रताप की धरती से आया हूं। क्योंकि महाराणा प्रताप जिस तरह की उनकी प्रेरणा है, मैं विदेश जाने का भी मेरे को मौका मिला, मैं विदेश में भी गया, तो देश की बात करते हुए मेरे राजस्थान की भी बात करता हूं और राजस्थान के साथ साथ मैं महाराणा प्रताप जी की भी बात करता हूं। मैं इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों, चाहे वो चामुंड हो, हल्दी घाटी हो, गोगुंदा हो, कुम्भलगढ़ हो, दिवेर हो, उदयपुर हो आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञों के तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय के लिए स्थापना की जा रही है। साथियों, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ जब महाराणा प्रताप जी का जीवन हमें किसी भी कीमत पर संप्रदाय में स्वतंत्रता की रक्षा करना सिखाता है। उनके जीवन मूल्यों को आत्मसात कर आज भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में मजबूत की शक्ति के रूप में पहचान बनाई है और इस शक्ति की झलक पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी है। हमारी सेना ने इस ऑपरेशन के माध्यम से पहलगांव में हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाने का काम किया और पहलगांव में हुई भीषण आतंकी हमले के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि इस हमले के अपराधियों को उनकी कल्पना से परे जवाब मिलेगा और वास्तव में ऐसा ही हुआ। 22 तारीख के हमले के जवाब में कुछ मिनटों में आतंकवादियों के सबसे बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को अंजाम दिए जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जनसभा में आए और उन्होंने कहा
कि मैं महाराणा प्रताप की धरती पर आया हूं और यहां से सीधा संदेश देना चाहता हूं। यह वीर भूमि है। उन्होंने कहा यह वीर भूमि है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं राजस्थान के अंदर आया हूं और राजस्थान की वीर भूमि से कहना चाहता हूं, उनका आपने सुना होगा, उन्होंने बीकानेर से ही दुश्मन को कड़ा संदेश देने का काम किया और उन्होंने कहा कि आपको पूरी तरह से जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा और भारत उसकी गीदड़ धमकी भमकियों से डरने वाला नहीं है। अब आतंक के आकाओं और आतंक के सरकार को एक ही माना जाएगा। हर आतंकवादी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंधु समझौता रद्द कर पाकिस्तान को साफ कर दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। मैं महाराणा प्रताप हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और आने वाले हजारों वर्षों तक देशवासियों को प्रेरित करते रहेंगे। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप जी को ना कोई राज्य में बांध सकता, ना कोई देश में बांध सकता। अगर ऐसा कोई प्रतापी राजा है तो दुनिया का कोई राजा हुआ है तो वो महाराणा प्रताप हुए हैं, जिन्होंने जिस तरह का लड़ाई लड़ी है। मैं एक बार पुनः शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को कोट कोट नमन करता हूं और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये कार्यक्रम हमारे महाराणा प्रताप फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। आने वाली पीढ़ी को हमारे हर इतिहास के बारे में, महाराणा प्रताप जी के बारे में हम सभी को बताना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत आवश्यकता है कि महाराणा प्रताप जी के जीवन से प्रेरणा ले, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सभी को साथ लेते हुए वो चले थे और सबको साथ लेकर के उन्होंने एक इतिहास बनाने का काम किया। निश्चित रूप से मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपसे भी यही कहना चाहता हूं, हमारी राष्ट्र की मजबूती के लिए, हमारे प्रदेश की मजबूती के लिए, हमारे देश की गौरव गाथा के लिए हम सबको महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेकर के हम सबको आगे बढ़ना होगा। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें एक मोटिवेशन का कार्यक्रम होता है। मोटिवेशन के कार्यक्रम से आगे हमारे युवाओं में संदेश जाता है, हमारी बहनों में संदेश जाता है। मैं पुनः महाराणा प्रताप फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।